नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक लंबे अंतराल के बाद हम और आप मिल रहे हैं। एक कारण तमाम हो सकते थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसकी स्टार्टिंग में कर दूं और आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश विशेष लेके आया हूं। ये कंटिन्यूअस वे में चलेगा और चलने के बाद में हम इस उत्तर प्रदेश विशेषांक को एक पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड इत्यादि में देखेंगे। आपको बोर्ड पे ये उत्तर प्रदेश का मैप दिख रहा होगा। इस में हम जो अपनी कंटेंट मैंने बनाई है वो सिलेबस के मुताबिक वो इस तरीके से बनाई है कि उत्तर प्रदेश का हम सामान्य परिचय देखेंगे, फिर उत्तर प्रदेश से लगे हुए हम राज्यों को भी देखेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय को देखेंगे, उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी पर घाटी परियोजना को देखेंगे, उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे भी देखेंगे, उत्तर प्रदेश के शोध संस्थानों को भी देखेंगे, उत्तर प्रदेश में मेले और महोत्सव को भी देखेंगे और उत्तर प्रदेश के पार्क और सिटी को भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसको भी हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार और पक्षी विहार को भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति क्या है, इसको भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश में जनजाति, उत्तर प्रदेश में जातियां, उत्तर प्रदेश में परिवहन, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक संस्थान, उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे हुए शहर, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण कारखाने और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण लघु और कुटीर उद्योगों को देखेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख झीलें होंगी उनको भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास को भी जानने की कोशिश करेंगे और उत्तर प्रदेश में जो घराना है उनको भी देखेंगे। ये कुछ बिंदु हैं जिनके अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश के सिलेबस को देखने वाले हैं। आप जैसा कि बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मैप है। इसमें मैंने ये रेड बॉल पेन से जो लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के राज्य लिखे हुए हैं। केवल एक देश है जो उत्तर प्रदेश से टच करता है, वो हमारे ये नेपाल है। नेपाल से टच करने वाले जिले भी मैंने आपको दिखाए हैं। ये आपका ललितपुर, सोनभद्र और बाकी के सभी चीजें मैंने आपको दिखाई दी। इसमें यदि आप देखें तो उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो हमें लंबवत आपको दिखाई दे रहा होगा। उत्तर प्रदेश यहां से और यहां तक, यानी पूरब से पश्चिम तक 650 किलोमीटर विस्तारित है और उत्तर से दक्षिण तक आपका 240 किलोमीटर विस्तारित है। तो भारत का, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल में जो योगदान दे रहा है वो 2,40,928 किलोमीटर का दे रहा है, जो पूरे संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश के अगर इतिहास को देखें तो मैंने यहां पे लिखा है कि 1836 से 1877
यानी 1836 से 1877 तक उत्तर प्रदेश को हम उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे। फिर 1877 से 1937 तक इसे अवध आगरा प्रांत के नाम से जाना गया। 1937 से 1950 तक इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया। अब उत्तर प्रदेश को देखें तो भारत के पहले जो विस्तार था वो 5वें स्थान पर आता था उत्तर प्रदेश, लेकिन अब ये 4थे स्थान पर आ गया है। इसका मुख्य कारण क्या था कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना टूटा और टूटने के बाद में उत्तर प्रदेश 4थे स्थान को अपने आकार की दृष्टि से ग्रहण कर गया। भारत में सबसे बड़ा राज्य को अगर हम सीरियल में देखें तो सबसे बड़ा राज्य जो आता है वो राजस्थान आता है। यहाँ पर मैंने आपको मथुरा और आगरा राजस्थान से अपना बॉर्डर बनाते हैं, तो ये राजस्थान है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से। द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश आता है और तृतीय स्थान पर महाराष्ट्र आता है, जहां पर अभी इलेक्शन होकर चुके हैं, जहां पर अभी सरकार गठित भी नहीं हो पाई है। और पहले आंध्र प्रदेश आता था, लेकिन आंध्र प्रदेश टूटा तेलंगाना में, तो हमारा फिर उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि में आ गया और आंध्र प्रदेश 5वां स्थान ले गया। अब आप मानचित्र को देखने के बाद में इस डाटा को याद रखना बड़ा सुगम हो जाता है और मानचित्र को यदि हम देखेंगे और एक एक चीज मानचित्र के अनुसार समझेंगे तो हमारी समझ से ये कभी भी धूमिल नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल आपको ये लखीमपुर खीरी दिख रहा है, इस जिले का है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा जिला आपको ये सोनभद्र दिख रहा है। ये यहां पर हम सोनभद्र लिख गए, सोनभद्र है, सोनभद्र है। सोनभद्र आप देखेंगे तो बिहार से भी अपनी सीमा बना रहा है, झारखंड से भी अपनी सीमा बना रहा है और आपका छत्तीसगढ़ से भी अपनी सीमा बना रहा है और इधर मध्य प्रदेश से भी अपनी सीमा बना रहा है। इस तरह उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला पहला एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से अपनी सीमा को बनाने का कार्य करता है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है। ये गया हापुड़, ये सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है और हापुड़ असल में पहले जिला नहीं हुआ करता था, ये बुलंदशहर के अंतर्गत आता था। बुलंदशहर में से फिर ये जिला बना, जिला बनने के बाद में वर्तमान में उत्तर प्रदेश का हापुड़ एक जिला हो गया है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला आपका हापुड़ के बाद सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला गाजियाबाद आता है और गाजियाबाद का मतलब उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला गाजियाबाद, हापुड़ के बाद में गाजियाबाद
ये वाला आता है, और सबसे छोटा हापुड़ है। अब आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आपका, देखें आप पूरब की साइड में, अगर इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके काटें तो ये बलिया आपका उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला पड़ता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, अब हम पश्चिम में आएंगे, पश्चिम में देखेंगे तो ये आपका शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला पूछेगा आपसे, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला आपसे पूछेगा तो ये शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, अब आप देखें सबसे उत्तर में ये पड़ रहा है, तो सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का हो गया। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, अगर हम उसको सोनभद्र ने थोड़ा नीचे है, यहां तक है, तो अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन खींच के देखें तो सोनभद्र नीचे दिखाई देगा, तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला हो गया। यानी एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला आपका सहारनपुर है, और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। सोनभद्र पुनः फिर सुन लें कि सोनभद्र बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या आपकी 8 होती है। अगर हम इसमें यूटी को मिला लें, यानी केंद्र शासित प्रदेश को मिला लें, तो ये 9 हो जाएगी। अब आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आयोग पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से उत्तर प्रदेश अपनी सीमा बनाता है। यदि वो केंद्र शासित प्रदेश डालता है तो आपको यहाँ पर 9 करना पड़ेगा, और अगर वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं डालता है तो आपको यह 8 करना पड़ेगा। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं उनको देख लीजिए। आपका हिमाचल प्रदेश है, यहां पर थोड़ी सी बारीक सी सीमा है सहारनपुर की हिमाचल प्रदेश से। दूसरा आपका हरियाणा है, ये वाला क्षेत्र हरियाणा है उत्तर प्रदेश का। तीसरा आपका राजस्थान है, ये वाला क्षेत्र आपका राजस्थान वाला है। ये वाला हरियाणा यहाँ है, मथुरा और आगरा, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख गया है, मथुरा ये यहाँ तक रह गया हरियाणा, मथुरा और आगरा, तो यहाँ पर ये आपका राजस्थान टच करेगा। और फिर आपका मध्य प्रदेश आता है, ये वाला मध्य प्रदेश है चौथे स्थान पर। 5वें स्थान पर छत्तीसगढ़ है, ये गया। 6वें स्थान पर आपका झारखंड है, 7वें स्थान पर आपका बिहार है, और यहाँ पर 8वें स्थान पर आपका उत्तराखंड है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उत्तर प्रदेश से केवल और मात्र केवल एक देश अपनी सीमा बनाता है, वह हमारा पड़ोसी देश नेपाल। तो इस तरीके से हमारे राज्यों की जो सीमा बननी है उत्तर प्रदेश के साथ वो 8 बनेगी। एक बार पुनः देखें कि सबसे ऊपर सहारनपुर थोड़ा सा टच करता है नंबर एक पे इसको ले लें, उत्तराखंड 1, नंबर 2 पे आपका सहारनपुर के ऊपर यहाँ हिमाचल प्रदेश टच कर रहा है, 2 यहाँ पर आपका हरियाणा टच कर रहा है, 3 यहाँ पर आपका मथुरा और आगरा से
सीमा बनाता है राजस्थान। 4, उसके बाद में आपका मध्य प्रदेश सीमा बनाता है। 5, उसके बाद में छत्तीसगढ़ सीमा बनाता है। 6, उसके बाद में झारखंड सीमा बनाता है। 7, और उसके बाद में बिहार सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ। ये 8 राज्य जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। नमा यूपी में आपका दिल्ली आता है, यह आपका दिल्ली है, दिल्ली आता है। और दिल्ली के साथ में अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि दिल्ली के साथ में कितने राज्य जिले उत्तर प्रदेश के सीमा बनाते हैं। तो दिल्ली के साथ में आपको गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर सीमा बनाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। गाजियाबाद मैंने ये बताया था, गौतम बुद्ध नगर ये है, तो ये सीमा बनाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। नेपाल देश के उत्तर प्रदेश के साथ अब आयोग आपसे यह भी प्रश्न पूछ लेता है कि जो नेपाल है, ये आपका नेपाल है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा बना रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा बना रहे हैं। नंबर 1 आपका महाराजगंज। महाराजगंज यह है सबसे पूर्वी जिला है आपका महाराजगंज। नंबर 2 पे आपका सिद्धार्थनगर ये गया। नंबर 3 पे आपका बलरामपुर ये गया। नंबर 4 पे श्रावस्ती ये गया। नंबर 5 पे बहराइच ये गया। नंबर 6 पे लखीमपुर खीरी, इसे अपन खीरी भी कह सकते हैं शॉर्ट में, वैसे लखीमपुर खीरी इसका पूरा नाम है। और नंबर 7 पे आपका पीलीभीत। ध्यान रहे कि मैं ये सब पूर्व से पश्चिम की ओर आपको क्रम से आने के लिए दे दिया है। तो महाराजगंज सबसे नेपाल से मिलने वाला सबसे पूर्वी जिला महाराजगंज। फिर सिद्धार्थनगर नेपाल से टच करने वाला जिला उत्तर प्रदेश का। फिर आपका आता है बलरामपुर। फिर आपका आता है श्रावस्ती। फिर आपका आता है बहराइच। फिर आपका आता है लखीमपुर खीरी। और फिर आपका आता है पीलीभीत। अगर यही पूछे कि पश्चिम से पूर्व की ओर के जिले नेपाल से टच करने वाले, तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये आपसे पूछ सकता है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर, इसको सयाने के लिए वो कह सकता है। अब आपका एक आता है कि एनसीआर। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन। में शामिल उत्तर प्रदेश के जिले कितने हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, और ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दिल्ली और पुदुचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर पहले हुआ करता था, अभी उसमें विधानसभा के चुनाव भी हुए, लेकिन अभी वो यूटी में है, इसलिए मैं जम्मू कश्मीर का नाम नहीं ले रहा हूं। तो दिल्ली और पुदुचेरी यहां पर चुनाव होते हैं। नई दिल्ली, तो आप दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, ये आपको मालूम है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन काफी व्यापक है। ये छोटा सा नहीं, काफी व्यापक है, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश के जिले भी शामिल हैं, हरियाणा के भी जिले शामिल हैं। तो इस तरीके से ये काफी व्यापक बन जाता है। अब उत्तर प्रदेश के एनसीआर से कितने जिले टच कर रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखें, पहले मैं आपको बा शब्दों वाले जिले बता रहा हूं कि जिसमें बा शब्द आते हैं वो 3 जिले हैं। ये 6 जिले हैं टोटल,
पहले में बा शब्द आता है, दूसरे में आपका जो आता है वो यू शब्द आएगा। जैसे बा वाले शब्द हैं बागपत, ये आपका बागपत है। बा वाले शब्द में गाजियाबाद, ये है आपका गाजियाबाद। तीसरे में है गौतम बुद्ध नगर, ये गया गौतम बुद्ध नगर, ये बा। अब आप देखें बागपत, गाजियाबाद, गाजियाबाद में बा आया, बागपत में बा आया और गौतम बुद्ध नगर में बा आया। अब यू वाले शब्द मेरठ, मेरठ में इस इंग्लिश में लिखेंगे तो उसमें यू आएगा। हापुड़, हापुड़ में यू आएगा आपका, और बुलंदशहर इसमें यू आएगा। इस तरह उत्तर प्रदेश के 6 जिले एनसीआर में अपनी बाउंड्री, एनसीआर में शामिल है, बाउंड्री नहीं एनसीआर में शामिल है। बागपत, पुनः सुन लें, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इसमें बा शब्द आ रहे हैं तीनों में। फिर आता मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पे एक प्राकृतिक सीमा बनाने वाली एक नदी बहती है। हरियाणा यह है, उत्तर प्रदेश यह है, तो इन पे एक प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी है, उसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश अब आपसे पूछ सकता है, जैसा मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले जो हैं आपको वो टच कर रहे हैं, किससे? राजस्थान से। तो मैंने बताया था मथुरा और आगरा। अब उत्तर प्रदेश के कितने जिले छत्तीसगढ़ से टच कर रहे हैं? तो सीधी सी बात है, सोनभद्र छत्तीसगढ़ से एक ही जिला टच कर रहा है। आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक, मतलब उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो वो आप कह देंगे सर्वाधिक 4 राज्यों से टच करने वाला सोनभद्र ही है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि झारखंड राज्य से कितने जिले उत्तर प्रदेश के टच कर रहे हैं? फिर आप कहेंगे कि एक ही जिला उत्तर प्रदेश का टच कर रहा है। फिर आपसे पूछ सकता है बिहार राज्य से उत्तर प्रदेश के कितने जिले टच कर रहे हैं? तो बिहार राज्य से भी उत्तर प्रदेश का एक जिला टच कर रहा है। इसलिए आयोग की दृष्टि से यह जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि आपका सोनभद्र। सोनभद्र के बाद सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला दूसरा जिला कौन सा है? तो वो आपका होगा सहारनपुर। ये गया सहारनपुर। सहारनपुर यहां पर किससे टच कर रहा है? हिमाचल प्रदेश से। सहारनपुर यहां पर टच कर रहा है उत्तराखंड से, और सहारनपुर यहां पर टच कर रहा है हरियाणा से। तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जिले, उत्तर प्रदेश के जो टच, मतलब उत्तर प्रदेश का एक जिला सोनभद्र सर्वाधिक राज्यों से अपनी सीमा बना रहा है। ये राज्य हैं 4। नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 छत्तीसगढ़, नंबर 3 झारखंड, नंबर 4 बिहार। और दूसरा जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? तो दूसरा जिला है आपका सहारनपुर। इसे मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, तो ये 3, यहां पे 4 जिले, 4 राज्य थे,
यहां पे 3 राज्य हैं। नंबर 1 उत्तराखंड, सोनभद्र से सीमा सहारनपुर से सीमा बना रहा है। नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर से सीमा बना रहा है। नंबर 3 पे आपका यहाँ पे हरियाणा, सहारनपुर से सीमा बना रहा है। अब उत्तर प्रदेश किस राज्य से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? तो आप देखें कि उत्तर प्रदेश यहां पर सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ में बनाता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ में बना रहा है। उत्तर प्रदेश किस पड़ोसी राज्य के साथ में अपनी सबसे कम सीमा बनाता है? तो सबसे कम सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सहारनपुर है, जो कि हिमाचल प्रदेश से तुलनात्मक कह रहा हूं, सुई की नोक के बराबर ही सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु, अब आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु किस राज्य से टच है? तो पूर्वी जिला मैंने बताया था उत्तर प्रदेश का बलिया है। बलिया किस राज्य से टच है यहां पर? तो आपको दिख गया होगा, बिहार से टच है। तो उत्तर प्रदेश का बिहार से बलिया जिला पूर्वी जिला है जो बिहार को टच कर रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु किस राज्य से सटा है? तो सबसे पश्चिमी जिला मैंने क्या बताया था आपको? शामली। शामली किस राज्य से टच हो रहा है यहां पे? हरियाणा से। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो शामली है वो हरियाणा से टच हो रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु किस राज्य से सटा हुआ है? तो आप देखें उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला मैंने क्या बताया था? सोनभद्र। और सोनभद्र किससे टच हो रहा है यहां पे? छत्तीसगढ़ राज्य से। तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है छत्तीसगढ़ राज्य से उत्तर प्रदेश का टच हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु यानी उत्तर पश्चिम बिंदु किस राज्य से सटा हुआ है? मैंने कहा था ये उत्तरी बिंदु भी है, इसे उत्तर पश्चिम भी कह सकते हैं सहारनपुर को। तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये उत्तर प्रदेश का हिमाचल प्रदेश से टच हो रहा है। ध्यान रखना, उत्तरी या उत्तर पश्चिम बिंदु वाला उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश से टच करेगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर हो गया। उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला तो मथुरा। यह उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा करने वाला जिला है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सीधी सी बात, गाजियाबाद। ये आपका ये गया, ये दिल्ली से सीमा बनाता है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला ललितपुर। ललितपुर उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। साक्षात्कार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला तो गौतम बुद्ध नगर, यानी लिटरेसी रेट गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा हाई है। साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला श्रावस्ती, ये गया, यहां पे लिटरेसी रेट सबसे कम है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला तो ये इलाहाबाद है। इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज है।
जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला महोबा है। आज हमने यहां तक अपने को देखा और देखने के बाद में इसके बाद अगला क्रम मैं आपको कल दोहराऊंगा, इससे आगे का पार्ट। और इसके लिए सबसे अत्यावश्यक काम है कि आप मैप को रखकर अपने पास में बैठे और बैठने के बाद में उसे एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूं मैप पे जितनी बार आप अपनी उंगली फिरा लेंगे उतने बार आपका ये सटीक बनता चला जाएगा, आपके मस्तिष्क पटल पे ये स्थायी हो जाएगा। कल फिर मिलेंगे हम इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।